welcome to the one and only जोश क्रिकेट with नसीरा जी। हाँ, PSL के हम हाइलाइट्स आप लोग का हमेशा रोजाना देते हैं और लाहौर तो जोश में आता ही जा रहा है, लेकिन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम तौकीर जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खैरियत है। लाहौर तो सेट चल रहा है, मुझे लगता है बड़ा अच्छा चल रहा है। देखिए बात ये है कि जो हम पहले भी कल भी बात कर रहे थे कि वो एक जीत उनको ज़रूरत थी और उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा है और बड़े आज का मैच जिस तरह से खेला गया बहुत टफ मैच था। 188 का टारगेट था और वो कोई आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरह से फ़खर जमान जो बड़े अरसे से नहीं खेल रहे थे वो जो चले हैं, उन्होंने मैच को जो बनाया है उसके बाद फिर वो पलट के नहीं देखा उन्होंने और बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। तो एक जेल होकर, एक ज्वाइंट होकर, एक कंबाइंड होकर जो टीम स्पिरिट नज़र आई है मुझे, वो यकीनी तौर पे कलंदर की तरफ। आपने फ़खर जमान के बारे में बात तो छेड़ ही दी है, तो क्यों नहीं हम आवाम को दिखा दे कि वो कितने जोश से पेश आए थे अपनी टीम के लिए। लेट्स गो एंड सी। Oh, that is huge. He goes again and this time it's even bigger. इन्होंने तो जोर से छक्के लगाए थे ऑनेस्टली, और इस दफा क्या हुआ था, बेंडांग रेस्ट में थे, क्या हुआ था? नहीं, जरूरी नहीं होता। आई बिलीव हर खिलाड़ी हर मैच में ना अपना नया परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं और आई बिलीव हर खिलाड़ी लाहौर का बड़ा अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। देखिए डंक तो बड़े ही ज़बरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज क्योंकि फ़खर जमान भी उसी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं और उनका भी वही अंदाज़ है बैटिंग करने का, तो होता ये है कि कोई भी चल जाता है। आज इनकी गनें चल गई हैं और इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो यकीनी तौर पे तारीफ का है। और फिर पेशावर ज़िल्मी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उनको अब मैच जो अगले हैं वो एक आध मैच जो है वो जीतना पड़ेगा, वरना इनके लिए आई नो बड़ी दुख की बात है। आप इस दफ़ा जीते, मुबारक हो। इन्होंने लाहौर को सपोर्ट किया था और हम पेशावर वाले, पर कोई बात नहीं यार। आई बिलीव मैच टफ था, बहुत टफ। बंदे को पता है कब बहुत अपसेट लगता है, जब टीम 100% नहीं दे रही। बिल्कुल, जब दो लोग अच्छा खेल रहे हो ना और आप ये बोल रहे हो नहीं ये होने वाला ये होने वाला, तब इंसान को मजा भी आता है। खैर अभी हम आप लोग को एक पैकेज दिखाएंगे बेस्ट बॉल्स का, सो लेट्स गो एंड सी। Martial arts and they've won several medals. Both of them, by the way, are siblings. बहन भाई दोनों यहाँ पे हैं और दोनों ही जो है MMA खेलते हैं। More overs. Will the home team do it? It's high in the air. There's a fielder running towards it under the lights. What a catch! Out. क्या बात है, आप इसके बारे में बता दें, क्या कैच था? मतलब ऑनेस्टली आई बिलीव यहाँ जोर से लगा होगा। नहीं बिल्कुल, ये इस तरह के तो कैचेस जाहिर है जब लिए जाते हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं टच होती है ज़मीन पे, मुश्किलात तो होती है। आई बिलीव अगर यासिर जी अगर कैच जीत कर आपका कहीं इधर उधर लगाना, those are you know good point। हाँ नहीं कोई वो इसका इतना ज़्यादा वो नहीं होता। असल चीज़ ये होती है कि आपको मैच को में इन हैं आप, हाँ। और आप इन्वॉल्व हुए हैं और दिख रहे हैं बस। अच्छा एक चीज़ और भी थी कि जिस तरह से पेशावर ज़िल्मी ने स्टार्ट किया था, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई थी उनको, लेकिन इसने शोएब मलिक ने और फिर हैदर ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, एक बड़ा टारगेट लेकर गए थे। लेकिन जिस तरह लाहौर कलंदर वो जो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने वो इस कल भी ऐसा ही, परसों भी ऐसा ही टारगेट था कराची के अगेंस्ट, तकरीबन 188 का टारगेट था, उन्होंने वो अचीव किया था और आज का भी यही टारगेट था और एक गेंद पहले उन्होंने किया। मुझे लग रहा है लाहौर इस दफा कप ले जाएगा। मतलब सीरियसली राना साहब, ये कप आपका वही वाली फीलिंग आ रही है ऑनेस्टली? नहीं देखें बात ये है कि ये क्रिकेट है, मतलब ये बहुत मीसरे थे, इन्होंने सबका देखा, सारी चीजें चेक करी और अभी अपने 5 साल वेट किया है राना साहब ने। हाँ 5 साल वेट किया 5 साल में आई बिलीव अच्छों का नसीब बदलता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खैर आई बिलीव इट वाज अ गुड गेम, अ नाइस गेम। आप राय क्या बोलेंगे? देखिए असल चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में क्रिकेट आई है और पाकिस्तान के अवाम को एक अच्छी चीज़ नज़र आई है कि वो जो हीरोज़ हैं उनको अपने ग्राउंड में खेलते हुए देख रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। फिर सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त थी, इनकी भी बड़ी तारीफ की जाएगी कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उस तमाम चीज़ों से निकल गया। अब पाकिस्तान इंटरनेशनली इट्स गिविंग अ वेरी डिफरेंट इमेज। बिल्कुल, एक इमेज इंटरनेशनली पाकिस्तान के बारे में था। और अगर आपको याद होगा 5 साल पहले हमारे जो लोग थे डबल या ट्रिपल भी पे करने के लिए तैयार थे कि टीम्स खेले पाकिस्तान में। बिल्कुल, और लोग मना कर रहे थे।
अब वो खिलाड़ी आए हैं जो आई बिलीव इंडिया का IPL में खेलते थे और अब आ गए हैं, ठीक है, सब आए, एंड आई बिलीव क्योंकि इस चीज की वजह से वो वहां नहीं खेल पाएंगे, बट एटलीस्ट दे चोज एंड यू नो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। बहुत जबरदस्त। और ये स्टेप ऐसा है कि इसमें एक चीज़ और भी है, इंटरनेशनल प्लेयर जितने भी आए हैं पाकिस्तान के खानों की बड़ी तारीफ की है उन्होंने कहा कि बेहतरीन खाने थे, बड़े अच्छे तरीके से होस्टिंग की हमारी और बड़ा अच्छे तरीके से हमें लेकर गए हैं। जो ख़ास जगहें दिखाई गई हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इस्लामाबाद की वो मस्जिद की और फिर वो जो हिल स्टेशन है वो बड़े इंजॉय किया उन्होंने कहा बड़ी खूबसूरत जगह है पाकिस्तान। हाँ, खूबसूरत जगह तो है। सॉरी, मुझे भी थोड़ा बहुत है ना गले में खिचखिच हो गया है। खैर, अभी हम आप लोग को दिखाएंगे हार्डेस्ट हिटर कौन है। लेट्स गो एंड सी। Oh, that is huge. He goes again and this time it's even bigger. शुरू हुआ है कि कैच करेंगे इंशाल्लाह। गरीब लोग थे, अल्लाह ने मेरी cracked away. Last ball of the over. फिर विकेटें गिरती हैं। लो जी, प्रेशर। ये देखिए एक और बहुत ही अच्छी और एक और बड़ी शॉट। खैर, ये थे हमारे हार्डेस्ट हिटर्स। आप बताएं क्रिस के बारे में आप क्या बोलेंगे? वो भी ठीक ठाक कर रहे थे। देखें, वो प्लेयर हैं जिनको जो सिलेक्शन हुआ है, ज़ाहिर है इनकी तमाम चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि इस लेवल की क्रिकेट जब खेलने आते हैं तो उनमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद होती हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि कोई प्लेयर कम नहीं है किसी से। अब वो आ जाता है ग्राउंड में, कोई दिन होता है किसी टीम का, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर को काफ़ी हद तक एक तरह से वो मैनेज हो गए हैं, जेल हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं। लेकिन आई थिंक से बूस्ट हमेशा व्हाट यू कॉल मिस्टर डंग ने ही दिया है। मतलब जो एक शुरुआत होती है, द बिग बूस्ट, बिल्कुल उन्होंने दिया है। एंड मैंने ये भी नोट किया है कि वो एक मैच बहुत ही अच्छा खेलते हैं, एक मैच में वो आइजन नहीं खेलते, ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। नहीं, पिछला आपको याद होगा, पिछला जो IPL था ये कराची से खेल रहे थे और कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी इन्होंने। डंग की बात कर रहे हैं, PSL की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, इन्होंने नहीं लिया था कराची ने। तो फिर ये लाहौर कलंदर ने इनको लिया है। वो लोग यही बोल रहे थे ना दैट कराची के सामने ना इन्होंने ठीक ठाक अपनी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने बताया है कि मेरे में वो तमाम सलाहियत क्या खोया, हाँ, और इन्होंने क्या पाया। यस, दिस इज एक्चुअली नाइस। खैर, हमारे पास एक पैकेज है क्रिस का, सो लेट्स गो एंड सी। Is pretty decent. We got the answer straight away. Is pretty decent. We got. Yeah, the placement is. खैर, ये तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। आप बताएं इसके अलावा नेक्स्ट किसको खिलाना चाहिए और किसको बिठाना चाहिए? देखिए, अभी तो जाहिर है जब भी टीम बनती है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से और फिर पिच के हिसाब से फाइनल की जाती है। आई बिलीव रास आ रही है लाहौर को, अब कराची में मैच होगा। अब तो जाहिर है 12 तारीख को इनका कराची में मैच है। हाँ। तो कराची जाहिर है आज कल ये कराची आ जाएंगे मेरे ख्याल में, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो तो जाहिर है बिफोर टॉस वो फिर फाइनल करते हैं कि कौन सी हमें प्लेइंग 11 खिलानी है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको बड़ा बारीकी से मैनेजमेंट होती है, उनके कोचेज़ होते हैं या उनके मैनेजर होते हैं, ये सब बैठ के एक फाइनल करते हैं। डेविड के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने भी ठीक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देखिए, डेविड जो है वो उनमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो बड़े अच्छे और बिल्कुल सही टाइम पे उन्होंने परफॉर्म किया। बड़े कैलकुलेटेड, जो आप हमेशा बोलते हैं, हाँ, कैलकुलेटेड टाइम है। और वो जो चीज़ें देखी जाती हैं इनकी परफॉर्मेंस से और इनकी जो सलाहियतें होती हैं उससे क्या होता है कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो ज़ाहिर आने वाले प्लेयर हैं, जो फ्यूचर के हमारे प्लेयर हैं, उनको बड़ा सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट बहाल हुई है और वो ये तमाम लोग देख भी रहे हैं, टेलीविज़न पे भी देख रहे हैं और फिर वो ग्राउंड में भी देखते हैं, तो वो जो एक रोल मॉडल होते हैं, कोई ना कोई प्लेयर किसी का रोल मॉडल होता है, तो उसमें फिर वो अपने आप को कोशिश करता है कि उस तरीके से बनने की कोशिश करें। खैर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली और हमारे पास एक पैकेज है, so let's go and see. No need. This ends with a 6 and Lahore beating the Zalmi for the first time since 2016 in HBL PSL. A 5-wicket victory and the fans are up on their feet. Have a listen. What a great final shot. इस जीत से एक चीज ने जिताया। If this was not it, टीम हार जाती और ब्लेम भी इनके
के ऊपर जाता। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से इन्होंने अब एक गेंद पहले ये किया है, कुछ भी हो सकता था, हार भी सकते थे मैच, लेकिन इस जीत से इसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि लाहौर कलंदर अगर जीत रहा है और उधर से कराची भी जीत जाता है, मिसाल के तौर पे अगर एक मैच लाहौर कलंदर लूज कर देता है, तो टोटली सेफ है, वो तो सेफ है, मुल्तान सेफ है। असल प्रॉब्लम आएगी पेशावर ज़ल्मी भी तो काफी हद तक अपने आप को कर लेगा, एक आध मैच उनका रह गया, उनको पता नहीं होता ना कभी वो कर लेता है नहीं कर लेता। हाँ, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इनके लिए, अपना इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद या कराची, ओके। सबसे दुख की बात ये होगी अगर कराची बाहर चला गया क्यों फिर बड़ी तो नहीं, हम कराची वाले को एक वो होता ना, जाहिर है तो है, हाँ वो एक हो जाता, तो पर क्या करें, टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो इस्लामाबाद में गेम हो, मुल्तान में हो, कहीं पर भी हो, ये खेल है पाकिस्तान की आवाम का, और वो सारे आई बिलीव वो सारे जो खिलाड़ी हैं वो हमारे हीरोज हैं, चाहे वो किसी भी टीम के हो। आई थिंक दैट मैसिव रिस्पेक्ट। आप बताएं इसके अलावा शाहीन, हाउ इज ही वाज इंजर्ड राइट? शाहीन अफरीदी की बात करें, शाहीन तो अभी आ गया ना, आई नो, पर उसका मुंह दिखा रहा था, उसको लग भी रहा था, लेकिन वो खेल भी रहा था। लड़के के लिए मैसिव रिस्पेक्ट। 100% फिट नहीं है, और अगर शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट होगा तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। फिर इस तरह से नसीम शाह की अगर हम बात करें, कल जो मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कोयटा ग्लेडिएटर का मैच है और इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कोयटा इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वो भी बड़ा मतलब खतरनाक है। वो कंप्लीटली एक मगरमच्छ है ना, वो वाली चीज है, पता नहीं चलता कब क्या कर लेगी। अगर नसीम शाह फिट हो गया है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये मैच बड़ा जबरदस्त होगा, और इसमें फिर आपको अंदाजा होगा। और अगर नसीम शाह फिट नहीं है तो फिर मैच बड़ा 50-50 होगा, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और कामरान, आप बताएं, कामरान प्लेड गुड टुडे, मतलब नहीं आज अच्छा नहीं खेला कामरान, क्योंकि जल्दी आउट हो गया था, हालांकि वो बड़ा स्लॉगिंग, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक डंडे हिलाए, जितना वो हिला सकते थे हिला लिया। अभी से और ज्यादा क्या हिलाए? 15-16 रन किए थे वो, इतने 15-16 रन वाले प्लेयर नहीं है वो, 50-60-70 रन करने वाले प्लेयर हैं, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आज अगर वो, लेकिन उनकी कमी पूरी कर दी थी। देखें बात ये, शोएब मलिक ने और हैदर ने उनकी कमी पूरी कर दी थी, क्योंकि 2-3 विकेटें जब गिरी हैं तो प्रेशर आ गया था ज़ल्मी पर, लेकिन इन्होंने कवर अप कर लिया था और फिर 188 बना लिया था, बड़ा रीजनेबल टोटल था ये, लेकिन उसको बॉलिंग में इनके लिए प्रॉब्लम आई है, बॉलिंग में वो डिफेंड नहीं कर सके। हाय कोई बात नहीं यार, वी लव यू एंड मैं एक चीज, द रीजन व्हाई आई आल्सो हाइलाइटेड शाहीन, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, उसके मुंह पर दर्द था, he was in pain, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा था, वो दिल से खेल रहा था, so massive respect। आपने जो बात की है ये बड़ी क्रिकेटिंग उसकी आई की बात की है आपने, कि आपने उसको देखा है कि वो जब रन अप पे जाता था तो उसकी जो टीस उसको लगती थी कि उसको प्रॉब्लम है, तो वो 70 या 80% फिट था, वो 100% फिट नहीं था। खैर कोई बात नहीं यार, हमारी दुआएं आपको पूरा फिट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कामरान जी ने क्या किया है, अच्छा है क्या है, लेट्स गो एंड सी। Martial arts and they've won several medals. Both of them, by the way, are siblings. बहन भाई दोनों यहाँ पे हैं और दोनों ही जो है MMA खेलते हैं। I think it was great। एक वो होता है ना, कुछ कभी-कभी ये होता है कि पूरा टाइम में ना कोई एक दो चीजें होती है जो चंद सेकंड की चीजें होती है, that are really on time, on point। हाँ बिल्कुल, ये में से एक था। वो बड़ा ज़बरदस्त ने पिक किया था, और जिस तरह से रन आउट किया है वो बड़ा अहम विकेट भी थी, कप्तान की विकेट थी वो, जिसको इन्होंने रन आउट किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि कामरान के जो बैटिंग में अगर नहीं किया तो इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके परफॉर्म किया। खैर अभी हमारे पास एक पैकेज है जोश पावर प्ले का, सो लेट्स गो एंड सी। Will this be caught? Yes, it will. Oh, almost more overs. Will the home team do it? It's high in the air. There's a fielder running towards it under the lights. What a catch! What a catch! Honestly, this is a catch. मतलब seriously मैंने ये देखा है कि लाला के साथ बहुत दफ़ा ये हुआ है, वो डाइव मारते थे और मुझे लगता था उनको बहुत जोर की लगी है, लेकिन बॉल यहाँ से यूँ चला जाता था, और सही दुख भी होता था कि उनको लगी भी होगी और बॉल भी हाथ में नहीं आया। एक चीज़ ये होती है कि इसको लगी भी है, लेकिन he got the catch। ये वो चीजें कवर हो जाती हैं जब आपने कैच ले लिया, लोग दर्द नहीं देखते, वो फिर दर्द नहीं देखते, आवाम दर्द नहीं देखती। अच्छा, उस वक्त आपको दर्द महसूस भी नहीं होता जब ग्राउंड में आप होते हैं, ये बाद में होता है जब आप होटल जाते हैं, फिर आपको पता चलता है पेन आपको कि कहाँ लगी थी आपको, तो फिर वो फिजियो और ये सारी, जब पूरा क्राउड आपके लिए चेयर कर रहा हो ना जी, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो आवाम की जो चेयर होती है वो आपके लिए होती वो एनर्जी होती है। लेकिन अगर आपको इतना दर्द भी नहीं होना और आवाम आपके साथ नहीं दे और आपको हल्का सा भी फेलियर महसूस हो आपकी टीम की वजह से, वो बहुत
जोर सा लगता है। वो बिल्कुल सही बात है, और क्राउड ही है, जाहिर है आवाम ही है जो कि आपको वो कर रही होती है। अब नेक्स्ट गेम के बारे में क्या बोलेंगे? क्विक। नेक्स्ट ये कल का मैच जो है, कल का मैच जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। कौन जीतेगा? मेरे समझ में, मेरे हिसाब से क्वेटा ग्लैडिएटर के। ओके, तो क्वेटा और लाहौर? नहीं, इस्लामाबाद। क्वेटा और इस्लामाबाद। अब देखते हैं कौन जीतेगा। ये सॉरी, इस्लामाबाद नहीं, वो मुल्तान सुल्तान। ओके जी, सो लेट्स गो एंड सी। ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान की तरफ जाऊंगा मैं। ओके, डन। अल्लाह हाफिज। TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।